सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मकर राशि के बारे में बात करेंगे। जुलाई 2025 इस महीने के 31 दिन कैसे रहेंगे। अचानक शादी का रिश्ता कौन सी तारीख में पक्का हो सकता है, मकर राशि के बारे में आज जानेंगे। प्रेम विवाह के मामले में कौन सा दिन अच्छा रह सकता है, और सबसे बड़ी बात, व्यापारी हैं तो कौन से दिन अच्छे रहेंगे, नौकरी में हैं तो कब समय अच्छा रहेगा, यात्रा योग कब बन सकता है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा मकर राशि वालों का, और भी बहुत सारी जानकारियां इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में आपको यह बताया जाएगा कि जुलाई का जो महीना है, इस महीने में कौन से दिन आपके लिए ठीक नहीं है। उन दिनों में यदि आप कोई मुहूर्त कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वे मुहूर्त आपके लिए ठीक नहीं रहेंगे। अर्थात वे दिन आपके लिए ठीक नहीं रहेंगे, और उन दिनों में यदि मुहूर्त कर रहे हैं तो फिर शुभ स्थिति नहीं रहेगी। और कुछ सावधानियां भी हैं, उनको ध्यान में रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। तो कौन से अच्छे दिन हैं, अचानक शादी का रिश्ता कब पक्का हो सकता है, अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ तारीखें बता रहा हूं, उनको आप नोट कर लीजिए। जुलाई 2025 31 दिनों की जानकारी मिलेगी। और मकर राशि का सीधा सा मतलब है आपको अपनी चंद्र राशि देखनी है। बहुत से लोग अखबार में देखते हैं 21 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी मकर राशि कैप्रिकॉन, वो राशि नहीं देखनी है। आपको अपनी जन्म पत्रिका खोलनी है और चंद्रमा को देखना है। चंद्रमा कुंडली में 10 नंबर अंक पर लिखा हुआ है, तभी आपकी मकर राशि होगी। उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा ये नक्षत्र होते हैं। उत्तराषाढ़ा के दूसरा, तीसरा, चौथा चरण, श्रवण के चारों चरण और धनिष्ठा का पहला और दूसरा चरण मकर राशि में आता है। तो इस विषय को समझना बहुत जरूरी है कि राशि कौन सी देखें। इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूं। यदि पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत ही जरूरी जानकारियां आगे भी आपको मिलने वाली है। मुहूर्त से संबंधित अगस्त भूमि पूजन के मुहूर्त भी आपको बताए जाएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो वे वीडियो भी आपको मिलेंगे। तो सबसे पहली तारीख है 1 जुलाई 2025, दोपहर 3:24 तक समय ठीक नहीं रहेगा। तो वार कब लगता है? सूर्योदय से, और तारीख तो रात को ही लग जाती है 12 बजे बाद। लेकिन यह मानकर चलें कि 1 जुलाई दोपहर 3:24 तक समय ठीक नहीं है। इसमें कोई मुहूर्त ना करें, और इसके बाद करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8वां चंद्रमा रहेगा इस दिन। वैसे बड़े मुहूर्त तो होंगे नहीं अब, क्योंकि देवशयन वाली स्थिति भी बन जाएगी। तो 4 महीने कोई मुहूर्त नहीं मिलेंगे। केवल भूमि पूजन को छोड़कर उसके मुहूर्त अलग से वीडियो द्वारा बताए जाएंगे। लेकिन कोई छोटा मोटा मुहूर्त कर रहे हैं, जैसे कार खरीद रहे हैं, कोई दुकान खोल रहे हैं, या छोटी मोटी कोई खरीदारी कर रहे हैं, तब भी चंद्रमा देखते हैं। और चंद्रमा शुभ हो, जैसे मान लीजिए कोई जमीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं, उसके लिए शुभ दिन देख रहे हैं कब खरीदूं, तो ये सारी स्थितियां देखनी होती है, उसमें चंद्रमा देखना होता। तो 1 जुलाई दोपहर 3:24 तक समय ठीक नहीं है, उसके बाद समय ठीक है। 3:24 तक 8वां चंद्रमा रहेगा 1 तारीख को, 1 जुलाई को। तो इसमें शरीर पर भी ध्यान देना है, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, और वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाना है। देखिए 7:30 समाप्त हो चुकी है, उसका वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ, उसको जरूर देखिए। आगे क्या स्थिति रहेगी शनि की, उसकी जानकारी मैं दे चुका हूँ। अगली तारीख है 9 जुलाई सुबह 3:15 AM से लेकर 11 जुलाई दोपहर 12:10 तक। AM PM आप समझते होंगे, तो सिंपल सी बात है। 9 जुलाई सुबह 3:15 AM से लेकर 11 जुलाई दोपहर 12:10 PM तक 12वां चंद्रमा रहेगा। इसमें व्यर्थ खर्च ना करें। यात्रा कर रहे हैं तब भी थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें, और इसमें कोई मुहूर्त ना करें। फिर अगली तारीख है 18 जुलाई सुबह 3:40 AM से लेकर 20 जुलाई सुबह 6:12 AM तक चौथा चंद्रमा रहेगा। इसमें मन में कुछ अशांति या विचार अधिक रहेंगे। मुहूर्त इस समय में करना ठीक नहीं रहेगा। ये पूरा पीरियड समय, एक समय से लेकर दूसरे समय तक, 1 तारीख से लेकर दूसरी तारीख तक, ध्यान रखें इस पूरे पीरियड को। और इस समय में मानसिक अशांति है, ज़्यादा सोच रहे हैं तो ना सोचें, मन को शांत रखें, भगवान की पूजा करें, अच्छी स्थिति रहेगी।
फिर अगली तारीख अंतिम स्थिति है 26 जुलाई दोपहर 3:52 से लेकर 28 जुलाई रात्रि 12 बजे तक 8वां चंद्रमा रहेगा। इस समय में भी कोई भी शुभ मुहूर्त ना करें। शरीर स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, वाहन सावधानी पूर्वक चलाइए। तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ 28 जुलाई रात्रि 12 का मतलब है कि यहाँ पर 29 लग चुकी है, लेकिन 28 की रात ही कहलाएगी। अब चलते हैं विषय पर। यदि आपकी मकर राशि है, आप व्यापारी हैं और किसी प्रकार का व्यापार, कैसा भी व्यापार कर रहे हैं, तो जुलाई की जो मैं तारीखें बता रहा हूँ इनको ध्यान से नोट कर लीजिए। ये शुभ रहेगी। 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई, 20 जुलाई और 21 जुलाई। व्यापारियों के लिए ये तारीखें अच्छी रहेगी। इन दिनों में व्यापार पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। बहुत सी बार देखा है कि जब बुरा समय होता है, ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब भी ग्राहक नहीं आते हैं या काम नहीं हो पाता है। और अच्छा समय होता है, थोड़ा सा भी प्रयास करें तो लाभ मिलता है। तो इन तारीखों में ध्यान दीजिए। यदि आप नौकरी में हैं तो ऐसी स्थिति में 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में कोई बड़ा बदलाव चाहें तो कर सकते हैं। नई नौकरी भी इस समय में आपको मिल सकती है। वैसे आपके लिए जुलाई का महीना ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यदि नौकरी में हैं तो। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो इस महीने आपको पेट से संबंधित रोगों पर ध्यान देना पड़ेगा, विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बाहर कहीं भी जा रहे हैं तो भोजन की शुद्धता पर ध्यान दीजिए। बाहर कहीं नहीं खाएं तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी, अन्यथा पेट से संबंधित बीमारी हो सकती है, तकलीफ हो सकती है। एसिडिटी, जलन होना, इस प्रकार की शिकायत रह सकती है। इसके अलावा जिनको कब्ज है, कब्ज की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन है, उनको और ज़्यादा दिक्कत रह सकती है। इस महीने वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाएंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। यदि आप स्टूडेंट हैं तो अब स्टूडेंट के लिए जानकारी दे रहा हूँ। इस महीने 1 तारीख से 26 तारीख का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि कोई विषय बदलना चाहते हैं या शिक्षा में इस समय में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो अच्छी स्थिति रहेगी। इस समय में करेंगे और इस समय में पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। ये समय अच्छा है, इसके बाद वाला समय ठीक नहीं है। यात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो 11 जुलाई से लेकर 31 जुलाई का समय शुभ रहेगा। इस समय में देश विदेश की यात्रा का योग बन सकता है। इस महीने देखिए, इस वीडियो की शुरुआत में जो मैंने बताया है कि वहाँ यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी रखिए, तो उस समय को भी ज़रूर आप ध्यान में रखिए। तो उस समय में यात्रा हो रही है तो थोड़ा ध्यान जरूर रखना है। इस महीने में एक मुख्य बात और है कि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो इस महीने आप प्रेम से बातचीत करके निपटा सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर नोट कर लीजिए, आपका स्वभाव पहले से ही जन्मजात ही तेज है, गुस्सैल स्वभाव के हैं, तो फिर इस महीने को छोड़ दें। फिर पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई बात इस महीने ना करें। हाँ, लेकिन प्रेम से कर सकते हैं, माता पिता से, भाई से, तो फिर आप निपटा सकते हैं। क्योंकि जुलाई के महीने में ऐसा योग भी बन रहा है कि पैतृक संपत्ति का विवाद निपट सकता है। इस महीने कोई भी इच्छित वस्तु आप खरीदना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि ये वस्तु मैं खरीदूं या मकान खरीदूं, वाहन खरीदूं, भूमि खरीदूं, तो 1 तारीख से 26 तारीख का समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय में विचार बन सकता है। अब चलते हैं प्रेम विवाह के संबंध में बात करते हैं। जुलाई के महीने में जो तारीखें बता रहा हूँ नोट कर लीजिए। 7 जुलाई, 8 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई। इन दिनों में परिवार में बातचीत करेंगे तो कुछ हल निकलेगा। जैसे मान लीजिए, बहुत सी बार होता है कि माता पिता भी मना कर रहे हैं कि प्रेम विवाह नहीं करना है, हमें ये रिश्ता पसंद नहीं है। तुम्हें तो पसंद है, तुम तो प्रेम विवाह करना चाहते हो, लेकिन हमें पसंद नहीं है। तो फिर इन दिनों में बातचीत करेंगे तो कुछ हल निकल सकता है। या आप डर रहे हैं, माता पिता से नहीं बात कर पा रहे हैं, तो इस समय में करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। अब चलते हैं, अचानक शादी का रिश्ता कब पक्का हो सकता है, कब बातचीत करें, जुलाई के कौन से दिन अच्छे रहेंगे, कौन सी तारीखें अच्छी रहेगी। तो जुलाई 2025 में मकर राशि वालों के लिए 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई और 24 जुलाई, इसमें अचानक लाभ की संभावना बनती है। कहीं बातचीत करेंगे तो रिश्ता पक्का होने की संभावना बनती है, बात बनती दिख रही है। इसके अलावा देखिए, शादी रिश्ता, एक बात और नोट कर लीजिए,
9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई इन दिनों में भी कुछ सावधानी पूर्वक बातचीत करेंगे तब भी सफलता मिल सकती है, शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है। क्योंकि मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि 9 जुलाई से 11 जुलाई कौन सा समय ठीक नहीं रहे, ये समय जो है मुहूर्त की दृष्टि से ठीक नहीं है। तो यहाँ ये बात भी ज़रूर ध्यान में रखनी है। इस समय में यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी थोड़ी रखनी है। इस समय में खर्च पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, लेकिन सावधानी से बातचीत करेंगे तो इस समय में भी शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है। तो मैंने आपको आज मकर राशि की जानकारी दी है। वैसे तो मैंने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु की जानकारी दे दी है। यदि उसमें से आपकी राशि है तो वे वीडियो ज़रूर देखिए। और अब 1-2 दिन में मैं आपको कुंभ और मीन राशि के बारे में भी जानकारी दे दूंगा जुलाई की। चैनल पर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।